जय हिंद मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी सेंटर में आपको पूर्ण रूप से स्वागत है। यदि आप इस चैनल को सबसे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आपका प्रथम उत्तरदायित्व बनता है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही हम वीडियो आपको डालें तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन जाए। ठीक है, आप उस चीज को आराम से उस वीडियो को देख सकते हैं। इस चैनल पे एजुकेशन से रिलेटेड प्रत्येक दिन वीडियो डाला जाता है। ठीक है, इस पर अब देखा जाए आपको सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस का आपको बेसिक बता रहे हैं। ठीक है, जब तक आपको बेसिक नहीं जानकारी रहेगा तब तक आप हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी मैथ बना नहीं सकते हैं। इसलिए यदि आपको बेसिक जानकारी बता दिया जा रहा है, इसलिए सबसे पहले टॉपिक पर ध्यान दीजिए कि हम समझेंगे कि उन्नयन कोण किसको बोलेंगे और अवनमन कोण किसको बोलेंगे। ठीक है, एलिवेशन एंगल एंड डिफरेंशियल एंगल, ध्यान दीजिएगा। तो एक हम सबसे पहले राइट एंगल ऐसे बना लेंगे। राइट एंगल बन गया, यहाँ पर लिखेंगे ए बी और सी। ठीक है, यदि नीचे से ऊपर की ओर यदि कोई व्यक्ति देखेगा, यह दृष्टिपटल। ठीक है, तो यदि कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की ओर ऐसे देख रहा है तो नीचे से ऊपर देखेगा, ऊपर मतलब उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, एलिवेशन एंगल। ठीक है, क्या बनेगा, नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण हो जाएगा। ठीक है, फिगर नंबर 1। अब देखिएगा फिगर नंबर 2। यदि कोई व्यक्ति डॉट डॉट दे दिया जाए, ऊपर से यदि नीचे की ओर ऐसे देखेगा तो यहाँ पर जो बनेगा अवनमन कोण बन जाएगा। अवनमन कोण बने, बस यही याद रखना, ज्यादा याद रखने की जरूरत इसमें नहीं है। नीचे से ऊपर देखेंगे, ऊपर मतलब उन्नयन, ऊपर उन्नयन, और नीचे मतलब आ रहा है नीचे की ओर तो अवनमन, मतलब ऊपर से नीचे देखेगा, ऊपर से नीचे देखा जाएगा तो अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन कोण। यही याद रखना बस। यह एलिवेशन एंगल, यह डिफरेंशियल एंगल। ठीक है, फिर से ध्यान दीजिए, नीचे से ऊपर देखेंगे, ऊपर मतलब उन्नयन, और नीचे की ओर आ रहा है मतलब अवनमन, मतलब ऊपर से नीचे देखेंगे तो अवनमन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार उन्नयन कोण और अवनमन कोण हमको क्लियर हो गया। उन्नयन कोण और अवनमन कोण यदि क्लियर रहेगा तो मैथ बनाने में कहीं भी हमको कष्ट नहीं होगा। अब ध्यान जाए, फिगर नंबर 2 हो गया। फिगर नंबर 3 देखा जाए। थीटा के सामने जो होता है हमेशा पी होता है, क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, लंब हो जाएगा। तो थीटा के सामने जो भुजा नजर आएगा वो क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। और ई मेरा बी फिक्स हो गया, और ये क्या रहेगा, एच रहेगा, हाइपोटेनस रहेगा। ठीक है, शांत देखा जाए, यहाँ थीटा के सामने जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, पी, ये मेरा बी है, क्या हो जाएगा, एच। एक और फिगर नंबर 4 देखा जाए। यदि यहाँ पर यदि थीटा बन गया, ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा मेरा पी, और ये हो जाएगा बी, अभी क्या हो जाएगा, एच। मतलब थीटा के सामने हमेशा पी बन रहा है तो बनेगा तो बनेगा। ठीक है, इस प्रकार पी बी एच हमको क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखा जाए, अब हमको इसमें किसका किसका फॉर्मूला ज्यादा जरूरी है ये हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले साइन थीटा हमको याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, टैन थीटा बराबर होता है बी बटा एच, और एक और याद रख सकते हैं कॉस थीटा बराबर टैन थीटा उल्टा लिखा गया पी बटा बी, और कॉस थीटा बराबर बी बटा एच, और टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा बी बाई पी। अब देखा जाए, अब तीनों चारों यदि फॉर्मूला हमको याद रहेगा तभी हमसे बनेगा, न था नहीं बनेगा। अब इसके बाद हमको याद रखना ट्रिगो टेबल। ट्रिगो टेबल हमको 100% याद होना चाहिए। ठीक है, ट्रिगो टेबल में कम से कम 45 डिग्री साइन का, टैन का
मैंने सबका 45 डिग्री हमको याद होना चाहिए। 45 डिग्री और 30 डिग्री और 60 डिग्री, ये तीनों डाटा का वैल्यू हमको कम से कम टेबल वाला याद होना चाहिए। यदि तीनों का तीनों याद नहीं रहेगा तो हमको एग्जाम में बनाना बहुत कठिन हो जाएगा, एकदम नहीं बनेगा। और इसे लिखित है कि एकदम इसे हूबहू 5 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है। और इस चैप्टर पर कमांड कर लेने से आगे कॉम्पिटिटिव की जो तैयारी करते हैं उसमें भी आपको काम आएगा। अब देखिए बिना समय गवाए हुए आपको क्वेश्चन नंबर 1 बतलाया जा रहा है। नंबर 1 आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, लिखा हुआ है कि ट्रायंगल ABC में ए एक 90 डिग्री है, ए भी 6 सेंटीमीटर, AC जैसे 2√3 सेंटीमीटर हो तो एंगल B का मान ज्ञात करें। ABC एक ट्रायंगल है तो हम भी ABC एक राइट एंगल बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें सबसे पहले ध्यान देना है कि कुछ बनाया चाहे नहीं बनाया, एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले बना दिया जाता है, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद में देखना है कि जैसे सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि एंगल A बराबर दिया हुआ है 90 डिग्री, ये राइट एंगल हो गया। तो राइट एंगल हमेशा यहाँ पर बनता है, यहाँ पर लिख देंगे A, ठीक है, AB और क्या आ जाएगा C, या फिर B यहाँ भी लिख सकते हो, C यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। A को हम चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्पष्ट रूप से क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि एंगल A पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। ये यहाँ ही बनेगा, इसके अलावा दूसरा जगह इसको हम नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखिए AC का वैल्यू दिया हुआ है 2√3 सेंटीमीटर, AC ही ना है तो 2√3 सेंटीमीटर AC दे दिया। इसके बाद AC के बाद आपको दिया हुआ है AB दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो AB कितना लिख देंगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए अब हमको एंगल B बराबर निकालना है, तो थीटा हो गया। तब हमको समझना ये है कि ये एंगल B निकालना है। ये मेरा हो गया, नीचे का हम बोले थे कि उन्नयन कोण होता है और ऊपर क्या होता है अवनमन कोण। नीचे से ऊपर देखेंगे तो उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण हमको निकालना है, थीटा का वैल्यू। तो लिखेंगे गिवन, एकदम बारीकी से समझा जाए, BA या AB, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, AB बराबर है 6 नहीं लिखे, देखिए ध्यान, यहाँ थीटा है तो मेरा P हो जाएगा। अभी क्या हो जाएगा B, थीटा के सामने P होता है तो AB नहीं लिखे, सबसे पहले P लिखा जाए। तो AC बराबर P और P का वैल्यू हमको नजर आ रहा है 2√3, ठीक है। फिर इसका वैल्यू दिया AB मेरा बेस हो गया तो B, और बेस दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। अब देखिए थीटा हमको निकालना है, थीटा इक्वल टू वाट है। अब देखिएगा अभी जब हम बेसिक बता रहे थे हम बोले थे कि हमको सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा कि साइन का फॉर्मूला लगेगा कि कॉस का कि टैन का, ठीक है। तब हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ नजर P/B, तो हम तुरंत माइंड को फास्ट दौड़ाएंगे कि P/B किसका फॉर्मूला होता है, टैन का होता है कि कॉट का होता है कि साइन का होता है। याद रहेगा तो हम बनाएंगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनाएंगे। तो P/B टैन होता है, क्या होता है, टैन थीटा बराबर P/B। कहने का मतलब है कि AC/AB। तो थीटा तो हमको निकालना ही है, नीचे कटने लगा हो। टैन थीटा बराबर AC का वैल्यू मेरा दिया 2√3 और AB का वैल्यू दिया हुआ है 6, कटेगा ही। तो टैन थीटा बराबर इसमें जब इसको करेंगे तो √3 ऊपर भी लिखा जाएगा, √3 नीचे भी लिखा जाएगा। तो टैन थीटा बराबर √3 में √3 से गुना करेंगे तो 9 का गुण कितना होता है 3, यहाँ 3√3, 3 से 3 कट जाएगा मतलब 1/√3। अब हमको देखना है कि टैन थीटा बराबर आ गया 1/√3। तो देखना है कि टैन थीटा में 1/√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, या तो 30 का होगा, या तो 60 का होगा, ना तो 45 का होगा। ना फिक्स है, किसके अलावा कोई तीसरा नहीं आता। रेयर केस में दूसरा आ जाएगा तो आ जाएगा। इसलिए जब हम बेसिक बताया था तो यहाँ बॉक्स में लिखे भी थे कि 30, 60, 45, यही तीन में से अधिकांश 90 से 95% आंसर आएगा, 30, 60 या 45। तब हम देखेंगे कि टैन थीटा बराबर 1/√3 कितना का होता है 30 का ना।
तो tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो थीटा बराबर हमको आ गया 30 डिग्री, मतलब एंगल बी निकालना था, तो एंगल बी बराबर कितना डिग्री लिख देंगे, 30 डिग्री। यही क्या हो गया, आंसर होगा। ठीक है, एक बार पुनः ध्यान दिया जाए। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको जो हम पहले बेसिक बताएं उसको ऊपर गौर करना पड़ेगा, फिर ध्यान देना पड़ेगा कि किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरा वैल्यू दिया हुआ था AC का और AB का, तो A से AB थीटा के सामने P होता है, तो हो गया P, हो क्या हो गया B। तो P बटा B हम दौड़ाएंगे माइंड में कि किसका फॉर्मूला होता है, तो P बटा B हमको tan का होता है, तो tan बराबर होता है P बाई B, मतलब AC बटा AB। AC की जगह पे AC का वैल्यू रख दिए, AB की जगह पे AB का वैल्यू रेशनलाइज कर दिए हैं। ठीक है, रेशनलाइज करने के उपरांत मेरा आया tan थीटा बराबर 1/√3, तो 1/√3। फिर हम पुनः दिमाग को टेबल में जाएंगे कि 1/√3 जो होता है कितना डिग्री का होता है, तो हम सोचेंगे याद रहेगा तो बनाएंगे, ना तो उल्लू की तरह आएंगे घर बना करके। ठीक है, मुंह ना बना कर फिर एग्जाम में से आ जाओगे। तो tan थीटा से tan थीटा क्या हो जाएगा, खत्म। तो थीटा बराबर मेरा कितना डिग्री बच गया, 30 डिग्री। तो मेरा एंगल बी का वैल्यू कितना बच गया, 30 डिग्री। या फिर दे दे उन्नयन कोण कितना होगा, तो 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कट गया था, ध्यान दीजिए। अब देखा जाए 2 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ठीक है, हम पढ़ दे रहे हैं एक बार। कह रहा है कि एक उदग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है, तो स्तंभ इसी को बोलते हैं, 7√3 मीटर क्या है, ऊंचाई है। एक स्तंभ खड़ा है, एक स्तंभ मतलब डंडा टाइप का, 7√3 मीटर ऊंचा है, और इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर। अब ध्यान दिया जाए, यदि इस खंबा है, इसका छाया या तो इधर आएगा या तो उधर जाएगा, तो हम छाया इसको इधर लेकर के आ गए। इस फिगर को ऐसे भी हम बना सकते थे, जैसे ऐसे भी बन सकता है, छाया इधर भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम इधर स्तंभ को ले लिए हैं, तो स्तंभ को इधर लिए, तो जाहिर सी बात है कि छाया इसको इस साइड में पड़ेगा, तो छाया की लंबाई दे दिया 21 मीटर। ठीक है, अब हमको आगे पढ़ेंगे, 21 मीटर लंबाई है, और प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात करें। अब हमको ध्यान, उन्नयन कोण बोल रहा, तो उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनेगा, नीचे। हाथ पीछा मान ली। ठीक है, ध्यान दिया जाए, उन्नयन कोण हमेशा कहाँ बनेगा, नीचे। अब देखा जाए, अब फिर हम दिमाग को दौड़ाएंगे कि थीटा के सामने P होता है, ये मेरा B दिया हुआ है, तब ABC लिख देते हैं, A B और C, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए, लिखेंगे इन ट्रायंगल BAC, क्योंकि यहाँ पर थीटा बना, ए पर थीटा, जिस पर थीटा बनता है वो बीच में लिखाता है, तो थीटा किस पर बना दिया हमें, ए पर। यदि मान लीजिए कि यहाँ A लिख देते, ABC यहाँ कर देते, तो बीच में यहाँ C लिखाता, मतलब जिस पर एंगल बनेगा वो लेटर हमेशा बीच में लिखाता है, सीधा सीधी याद रखना। ठीक है, अब ध्यान दिया जाए, थीटा है तो थीटा के सामने P, तो P बराबर मेरा दिया हुआ BC, और BC बराबर P, और P का वैल्यू दिया हुआ 7√3 मीटर। अब दिया जान AB, तो AB बराबर है B, और B का वैल्यू मेरा दिया हुआ 21 मीटर, और थीटा इक्वल टू हमको निकालना ही है। पुनः हम दिमाग को दौड़ाएंगे कि यहाँ किसका किसका वैल्यू नजर आ रहा है, तो P बटा B है, तो P बटा B हम देखेंगे कि किसका फॉर्मूला होता है, तो tan का होता है। tan थीटा बराबर P बटा B, मतलब हम लिख सकते हैं P का वैल्यू 7√3, यहाँ 21 कटेगा ना, ऐसा तरीका 21, मतलब tan थीटा इक्वल टू √3/3, फिर इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो tan थीटा इक्वल टू 3 जा 9, 9 का 3 होता है, और ये हो जाएगा 3√3, 3 से 3 कैंसिल, 1 कितना बचा, √3। अब पुनः देखेंगे कि tan थीटा में 1/√3 कितना डिग्री का होता है, तो tan 30 का होता है, तो tan से tan कैंसिल, पुनः थीटा बराबर कितना आ गया, इसमें पूछा था उन्नयन कोण, ABC दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे उन्नयन कोण बराबर, उन्नयन कोण बराबर कितना डिग्री बन गया, 30 डिग्री। मेरा क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये आपको ही बताया गया।